चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और लाइक और शेयर करें और वीडियो अंत तक देखें। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। सतगुरु कबीर साहब की जय, सब संतों की जय। साहिब बंदगी सतनाम। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध, ले जाके दरिया में डबो दे, हाथ से जाए छूट। कबीर साहब ने मन के विषय के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से हर तरह से साक्षी शब्द से समझाने का प्रयास किया है और भक्त लोग समझ भी रहे हैं इस बात को। मन से भी भक्ति होती है और मन से पाप भी होता है और अपराध भी होता है। पाप और अपराध में क्या फर्क है कि मन के आधार पर इंसान गलत सोचता रहता है और एक ना एक दिन उसे मौका मिलता है, वो किसी का अपराध भी कर बैठता है, किसी की हत्या भी ले लेता है और मन 52 अक्षरों के माध्यम से किसी को कीड़ा भी पहुंचाता रहता है। तो पाप का बाप का एक छोटी सी कहानी है, उदाहरण के रूप में देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप सुनकर इसको आगे शेयर भी करें और वीडियो अंत तक देखें। साहिब बंदगी सतनाम। एक साधु नगर नगर गांव गांव भ्रमण करता था। तो साधु के जुबान पर ये बात का मैसेज था, समझने वाले की बात थी और उससे कोई गलत बात भी समझ सकता है मन के आधार पर। तो साधु जहां भी अलग जगाता, किसी घर से भिक्षा लेता तो यही बात कहता कि भी पाप मत करो, नहीं तो बाप तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो पाप और बाप की दो ही उसके शब्द थे और वह बोलता जाता था और मैसेज भी दे रहा था भी कोई जीव पाप ना करें, पाप करेंगे तुम्हारे सामने वो बाप खड़ा हो जाएगा। पाप का बाप तुम्हारे सामने कभी भी खड़ा हो सकता है। जब ये बात कहते कहते समय बीतता चला गया तो एक गांव में क्या हुआ है कि ना, बुढ़िया रहती। उस घर में जब भिक्षा ली तो बुढ़िया को इस बात को सुनकर मन में बहुत आक्रोश पैदा हुआ कि साधु एक तो भीख मांगता रहता, ऊपर से बात तो क्या बतानी, तो ये पाप का बाप सामने खड़ा कर देता है। ये क्या चीज है, क्या रहस्य, आज मैं देखती हूँ इसको। तो उस बुढ़िया ने क्या करा, उसको जब भिक्षा देने की कोशिश करी तो उसने भिक्षा में 2 रोटी दी और साथ में सब्जी में ही जहर मिलाकर उसको रोटी के बीच में रख के दे दिया। जब वो साधु उस घर से वो भिक्षा लेके निकला तो साधु ने अपने झोली में वो भिक्षा रख ली, तो आगे से भी भिक्षा मिली हुई थी। तो कुछ समय साधु को सोचा कि कोई ठंडक जगह मिले, कोई छाया मिले, पानी की व्यवस्था हुई हो जाए तो वहां पे मैं भोजन करूं। तो थोड़ी दूर गांव जब गया तो रास्ते में ही कुआं मिला गांव के किनारे। तो साधु ने वहां बैठ के समय देखा कि भी पानी भी है और छाया भी है, चलो यहाँ बैठ के भोजन किया जाए। तो इतनी देर में ही अभी वो वही प्रसाद निकाल के अभी रखने वाले ही थे तो एक लड़का वहां पर पहुंच गया पानी पीने कुएं के पास। तो वो साधु ने उसे देखा कि इसके पास सुविधा नहीं है पानी पीने की, तो उसने अपना कमंडल दिया। कमंडल के माध्यम से उन्होंने पानी निकाला और उनको पिलाने की कोशिश करी। तो उसने महात्मा जी ने अपनी दया दृष्टि उस बच्चे पे दिखाई, तो कहते हैं कि भी अगर भूख लगी है तो भोजन भी छक लो। तो साधु जी ने उस बच्चे को पानी और भोजन, वही जो रोटी वहां से मिली थी, वो उस लड़के को दे दी। तो लड़का भूखा भी था, प्यासा भी था और जिसे भूख प्यास लगेगी वो नेचुरली उसका मांगना अंदर से भी होगा और बाहर से भी होगा। तो वो फिर क्या हुआ कि उसने लड़के ने वो भोजन साधु का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद साधु के पास और भी भिक्षा मिली थी, उन्होंने भी ग्रहण किया। तो दोनों जनों ने वहां पे भोजन किया। तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं साधु जी, तो लड़का भोजन करने के बाद जब पानी ग्रहण किया तो वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो जो जहर का प्रसाद था वो असर करने लग गया शरीर में। फिर क्या था, फिर वो वहां पे और 2-3 औरतें आई गांव की पानी भरने। तो वो देखा कि साधु वहीं मौजूद था, तो लड़के को लेटा हुआ देखा था कि वो उससे पूछा। तो औरतों ने फिर गांव इकट्ठे कर लिए सारे लोग कि पता नहीं साधु ने कुछ मार ना दिया हो। तो प्रैक्टिकल तो किसी ने नहीं देखा था।
तो जब पंचायत इकट्ठी हुई, पंचायत के बहाने पे पुलिस वाले लोग आए, तो गांव धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया। इतनी देर में जिसने प्रसाद दिया था वो बुढ़िया भी वहां पहुंच गई। जब बुढ़िया ने देखा तो साधु ने अपनी सारी कहानी बताई, तो इतनी देर में बुढ़िया आ गई। तो उसने कहा कि मैंने से यही रोटी दी थी, इस बुढ़िया ने दी थी मुझे, और आगे से मैं प्रसाद लेकर आया था। तो वो क्या हुआ कि तो बुढ़िया को वो सीन याद आ गया। वो लड़का बुढ़िया का ही था, गांव से शहर गया हुआ था, वापस आया था वो। तो फिर उसने कहा ये तो लड़का मेरा है, ये कैसे हुआ? एक उसने सारा पूछा माहौल, कहता कि मैंने तो तुम्हारे दिए हुए प्रसाद को इस लड़के को खिला दिया, इसने मांगा और पानी भी प्यास लगी थी, मैंने इसे भोजन छका दिया, मेरे को इतना भूख नहीं थी, मैंने अपना फल फूल खा लिया। तो बुढ़िया सारी बात समझ गई। तो कहता कि आप ही ने तो मुझे ये प्रसाद दिया था, प्रसाद में क्या आपने डाला क्या नहीं डाला हमें तो पता नहीं। तब बुढ़िया ने अपनी हकीकत बताई। बुढ़िया ने जब अपनी हकीकत पूरी बताई कि ये रोज ऐसे बोलता था, तो मेरे मन में आक्रोश पैदा हुआ। तो मैंने उस रोटी में प्रसाद में डालकर जहर और साधु महाराज जी को दे दिया। मैंने साधु को इसलिए दिया, मैं देखना चाहती थी, ये हर समय ये बोलता था कि पाप का बाप मत करो। तो मैंने ये देखना चाहती थी कि भी देखिए मेरा बाप कैसे खड़ा होता है पाप का। मैं अगर पाप करती हूँ, इसको मारने की कोशिश करती हूँ, तो देखें मेरा बाप मेरे सामने खड़ा होता है। तब बुढ़िया को उस बात को एहसास हुआ, तो सभी समाज ने उसे देखा कि ये पाप का बाप तेरे सामने ही खड़ा मिला उसी समय, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि इसका लड़का ही इस भोजन को ग्रहण करेगा। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं ना, दूसरों के लिए ही करते हैं, पर नहीं, ये मेन विशेषता है, जो भी आप काम करो, चाहे अपने लिए करो चाहे दूसरों के लिए करो, वो हमारे ही काम आएगा। इसीलिए संत समाज, साधु और संगत क्यों की जाती है? इस मन को समझने के लिए। मन इतनी चतुराई समय समय पर कर जाता है जो हमें पता भी नहीं चलता। तो कबीर साहब ने कई कई जगह पर ऐसे साखियों से हमें समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग भी उस पर सही ढंग से चल नहीं पा रहे। हमारा मन जब बिगड़ने लग जाता है, ना तो हम अपने माँ बाप देखते हैं, ना अपनी बहन भाई देखते हैं, ना ही हम गुरु भाई देखते हैं, ना ही हम बीवी बच्चे देखते हैं। तो हमारे मन में जब आक्रोश पैदा होता है तो हमारे अंदर अंधकार छा जाता है। जब तक ज्ञान गुरु का रहेगा, फिर उसके माध्यम से हमारे अंदर अवस्थाएं अच्छी बनेंगी, तो हमसे ना तो पाप होगा ना ही अपराध होगा। पाप होता है मन से, अपराध होता है शरीर से। तो अपराध की गिनती जो है बहुत कम होती है, पाप की गिनती सबसे ज्यादा होती है। अगर मन में पाप ही नहीं उठेगा, गलत विचार ही नहीं आएंगे, तो शरीर कैसे करेगा? साहब ने यहाँ पे एक शब्द बहुत अच्छा बोला है, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। मन जाता है जान दे, बांध के रख शरीर। मन जाता है जान दे, बांध के रख शरीर। शब्द निकला कमान से, क्या कर सकता तीर? जो शब्द होता है, जो हमारी जुबान है, शरीर रूपी कमान है, अगर कमान और दोनों तीर साथ जुड़ेंगे तब हमारा वो निशाना लगेगा। हम अपने कमान को अपने पार रखें, शरीर को अपने पार रखें, मन ही तो जा रहा है ना, जाने दो। तो साहब ने यहाँ पे कितना अच्छा डिस्काउंट दिया है हमारे मन को कंट्रोल करने का। मन में अगर विचार आते हैं, आने दो। तो वहां पे ये अगर आपके ज्ञान के माध्यम से आपको साहब का ज्ञान याद आ गया, या समझ में आ गई ये बात, या इसको हमेशा याद रखा जाए कि मन ने तो अपना काम करना ही करना है, पर हमने शरीर को लेकर नहीं जाना। ये कई जगह काम करता है। हमारे इंद्रियों में जो जो चीजें होती हैं, वो भी हमारे को मन के आधार से ही लेके जाता है शरीर को। भोजन अच्छा बना, वो हमने अधिक ग्रहण कर लिया, तो भी हमारा शरीर हमारे को नुकसान देगा। तो मन तो कर रहा है, पर हमें अपने शरीर को रोक के रखना है। और मन तो कर रहा है किसी को गाली देने को, पर हमने अपने मन में ही रोकना है। मन जाता है जान दे, बांध के रख शरीर। इसको बांधना है शरीर। वो कितने सरल और सहज में साहब ने ये बात हमें सतगुरु कबीर साहब ने समझाई
कि मन तो कलाएं खेलता है और खेलता ही रहेगा। तो हमें पाप का बाप नहीं बनना है, क्योंकि इस सृष्टि में सुख और दुख और पाप और पुण्य चल रहा है। तो हमने ये सारे कार्य होते रहने हैं, पर किसी का दिल नहीं दुखाना है। और समय समय हम भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं भूलते हैं, पर आपके माध्यम से अगर हम ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, गुरु की बातें करेंगे, गुरु का ज्ञान करेंगे, अगर बात हो भी जाएगी तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बात तो हो ही जाती है। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वो सारी बातें भूल जाता है, वो अंधकार में चला जाता है। याद आ जाना, क्योंकि किसी का अदला बदला भी बना हुआ है, कोई अपना बदला लेने के चक्कर में रहता है, उसने मुझे ऐसा कहा, मेरे को भी ऐसा कहना है, उससे मैंने बदला लेना है। तो बदला नहीं, बदलाव होना चाहिए हमारे अंदर, भगत के अंदर होना चाहिए, संसार में हो या ना हो। तो यही बात है। तो मैं अपनी ही वाणी को विराम करता हूँ। मेरा सुनाया हुआ आपको अच्छा लगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और आगे भी इसको शेयर करके भाइयों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे ऐसी ऐसी वीडियो और आपको ज्ञान के माध्यम से भेजने की कोशिश करता रहूँगा। और विराग साहब का जितना भी, साधु संत का जितना भी ज्ञान होगा, जो भी वो मुझको देते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, वो भी मैं डालता रहूँगा इस वीडियो पे। निर्मल हंसा साहब हैं, उनकी भी वीडियो है इसी चैनल में। तो जब जब हम जाते हैं आश्रम पे साहब के, सतगुरु विराग साहब के पास, तो उनका सत्संग मैं इस चैनल में डालता रहता हूँ। और कभी कभी बीच में फोन पे भी वो गुरु जी देव हमें सत्संग देते रहते हैं। तो आप लोग भी अगर चैनल चलाते हो, अगर नहीं चलाया तो उसको बना लो। तो गुरु जी का सत्संग और अपना बखारबंद जो तुम्हें नॉलेज मिली है वो डालो उसमें। इसका गुरु की महिमा जितनी हो जाए उतनी ही कम है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। साहेबंदगी, सतनाम, सतगुरु कबीर साहब की जय, सतगुरु मदन साहब की जय, सतगुरु बैराग साहब की जय, सतगुरु साधु संत साहब की जय, सब संतों की जय, गुरु रूप साध संगत की जय, साहेबंदगी, सतनाम।